ब्यावरा शहर में आज शिवराज सरकार 2004 से लेकर 2023 तक अभी तक यहाँ पर अनेकों फर्जीवाड़े व्यापम के नाम पर होते आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट में एक फर्जीवाड़ा आया है पटवारी जी को लेकर। तो आज ब्यावरा शहर में डिसेंट एकेडमी के संचालक और छात्रगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर उनका मेन उद्देश्य है कि जो ये फर्जीवाड़े हुए हैं, जो टॉपर्स बच्चे हैं, उनके नंबर अननेसेसरी तरीके से आए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ग्वालियर में इनको सेंटर दिया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कि भिंड के रहवासी हैं, उनके माध्यम से जो फर्जीवाड़ा हुआ है और शिवराज सरकार में फर्जीवाड़ा हुआ है यहाँ पर। तो स्थितियाँ हम देखते हैं और जानते हैं इन बच्चों से और यहाँ के संचालक महोदय से कि क्या स्थितियाँ हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरामैन से पाऊँगा कि थोड़ा सा आगे आएँ। तो स्थितियाँ हैं जो बनी हुई है यहाँ पर, क्या फर्जीवाड़ा हुआ है और कैसा हुआ है, तो यहाँ पर सर हमें बताएंगे। तो यहाँ पर स्थितियाँ हैं, डिसेंट एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर कमल सर से हम चर्चाएँ करते हैं। तो क्या स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं सर? जी सर, पहले तो सभी को नमस्कार। और जैसा कि आज मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनने अभी जो पटवारी का रिजल्ट देखा तो उसमें एक सामने आया है बहुत बड़ा कि एक ही कॉलेज से, कोई ग्वालियर का कॉलेज है NRI, उससे तो टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें से 7 बच्चों के नाम हैं। और कहीं ना कहीं एक ही कॉलेज से इतने सारे टॉपर्स आना एक ऐसे तरफ संकेत करता है जो मानने में नहीं आ रहा, विश्वास नहीं हो रहा है। और बच्चों के मन में एक तरीके से ये भावना पैदा हो रही है कि यार ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इतनी मेहनत करने वाले अदर सेंटर पे जो बच्चे हैं उनके मार्क्स इतने नहीं आ पा रहे जितने यहाँ से इस कॉलेज से आए हैं। 183 तक मार्क्स उस कॉलेज में टॉपर्स के आए हुए हैं। तो हम ये नहीं कह रहे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन एक बात और ये सामने आ रही कि जब टॉपर्स के इतने मार्क्स आए तो अभी बहुत, जब से रिजल्ट आया है तब से एक माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया पे, तो वो लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं जिनके मार्क्स आए हैं, वो भी आके अगर बोले और सामने आए मीडिया के कि भैया हाँ इतने मार्क्स हम लेकर आए हैं और हम प्रूफ करके दे सकते हैं। तो आप अभी जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो इसमें आप लोगों की क्या पहल रहेगी, या एग्ज़ाम कैंसिल हो या CBI जांच? हम यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में, जैसे सभी इंदौर में, भोपाल में, सब जगह ज्ञापन दिया जा रहा है कलेक्टर महोदय को, तो हम भी यहाँ ब्यावरा में अपने SDM जो महोदय हैं उनको ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और हमारी ये बच्चों की, सभी लोगों की ये है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, और अगर इसमें कोई दोषी पाए जाते हैं तो उनको कठोर दंड दिया जाए ताकि भविष्य में बच्चे एक कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर जैसे कि अभी स्थितियाँ सर ये बनी हुई हैं, हर जगह हर इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशन क्लासेस जो चलाते हैं संचालक और प्लस बच्चे ज्ञापन देने पहुँचे हैं। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, इस फर्जीवाड़े को रोकती नहीं है या भर्ती को कैंसिल कर दोबारा एग्ज़ाम नहीं होती है, तो इसमें फिर स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होना है वो तो होगा ही, लेकिन उसमें फिर कोचिंग संचालक और बच्चे क्या करें? अगर मान लो इस पर अगर दोषी पाए जाते हैं और कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे जो रणनीति बनेगी कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से, वो हम सब लोग पालन करेंगे। जो भी मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन का जो हमारा एसोसिएशन है उसके हिसाब से आगे। तो जिन बच्चों ने इस पटवारी एग्ज़ाम में टॉप किया हुआ है, थोड़ा सा उनके नाम और ये हमें शो करा दीजिए। कौन ऐसे टॉपर्स बच्चे थे जिनके इतने मार्क्स आए हैं और उनकी एज के अनुसार भी जैसा, तो क्या है वो बच्चे, थोड़ा सा हमें दिखाएंगे? हाँ, जैसे कि हमारे पास ये कुछ रिकॉर्ड हैं। जैसे कि ये एक दीदी है पूजा शर्मा जी, ये NRI कॉलेज से ही इनका सेंटर था और इनके 185.1 मार्क्स आए थे, फिर नॉर्मलाइज होने के बाद 183.36 हो गए। और ये एक तरीके से अविश्वसनीय, क्योंकि 3 महीने पहले सिलेबस चेंज हुआ, 8 सब्जेक्ट आए हैं और 8 सब्जेक्ट का इनको इतना नॉलेज हो गया 3 महीने में कि 183 मार्क्स लेकर आ गए ये। और फिर एक तरफ ये इशारा जाता है कि इन्होंने साइन हिंदी में कर रखे हैं, और ऐसा न्यूज़ में हमने देखा है कि इनके इंग्लिश में 25 में 25 मार्क्स भी बता रहे हैं लोग, ऐसा न्यूज़ में सुनने में आ रहा है। तो ये कहीं अविश्वसनीय। एक और है जैसे ये पूजा, इनका हिंदी में साइन है और मार्क्स 167.02 है, नॉर्मलाइज होने के बाद 177 हो गए। एक ये रिंकू है, इनका 167 है और नॉर्मलाइज होने के बाद 177.75 हो गए। ऐसे कई लोग हैं सर जिनकी लिस्टें लोगों के पास है अवेलेबल। तो यहाँ पर जो फर्जीवाड़े को लेकर आज माननीय SDM महोदय ब्यावरा को
डिसेंट एकेडमी के संचालक और छात्रगण यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि उस ज्ञापन की केवल एक ही कार्रवाई होना चाहिए इन बच्चों पर। और ये बच्चे जो कि मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो सामने पेश नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं। और ऐसी सरकार जो कि अनेकों बार फर्जीवाड़े में आती जा रही है और ऐसे फंसती जा रही है। तो यहाँ पर डिसेंट एकेडमी के संचालक श्री कमल जी दांगी सर ने कहा है कि यदि ये इस पर कार्रवाई नहीं होती है या संपूर्ण जांच होकर उन बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो मेहनत करते हैं उनके साथ यदि न्याय नहीं हुआ, तो जो भी इनकी एसोसिएशन होती है उसके साथ ही जो भी गाइडलाइंस होंगी आगे उन पर कार्रवाई ये करने की कोशिश करेंगे। तो अगली अपडेट्स में बने रहें मेरे साथ पब्लिक लाइव न्यूज़। कमल जी दांगी सर और ईश्वर जी सर ने एसडीएम साहिबा को ज्ञापन दे दिया है और जो भी स्थितियां होती हैं अब वो आगे हमें पता चलेंगी। परंतु अभी हमारे जो डिसेंट के डायरेक्टर हैं ईश्वर जी सर, तो थोड़ा सा वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे टॉपर्स थे उन बच्चों की स्थिति क्या थी और क्या पॉइंट्स थे और किन बिंदुओं पर वो बात कर रहे थे और उनकी क्या स्थितियां थी। और वास्तविक में कहा जाता है कि हाथी के दांत देखने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो देखते हैं, हम बात करते हैं उनसे, तो क्या है सर स्थितियाँ, क्या चीज़ें रही हैं, थोड़ा सा आप उनको बताएं। देखिए सर, आज हम सभी परीक्षार्थियों के साथ में आज विभागीय अधिकारी महोदय के पास आए थे जावरा करने एसडीएम महोदय से हमने ज्ञापन भी दिया। अभी बात यह है सर कि जो एनआरआई कॉलेज ग्वालियर का है उसमें जो पटवारी के विद्यार्थी थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर 1000 बच्चों का एक जगह सेंटर आना और उनका टॉपर्स होना, उनमें से 7 बच्चे टॉप लिस्ट में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, पहली बात। इसके अलावा सर एक ही सेंटर से 1000 स्टूडेंट का सेंटर वो रखा गया, उसमें से वो 1000 सेंटर मतलब 1000 विद्यार्थी पास हुए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि पिछली भर्तियों की जैसे ही टॉपर्स सभी ग्वालियर, पिछली बार वर्ग 3 का पेपर हुआ, वर्ग 3 के पेपर से भी में जो सिलेक्ट हुए थे बच्चे वो भी ग्वालियर उसी सेंटर से। और कॉलेज जो था उन्हीं नेताजी का कॉलेज है। हालांकि कुछ संज्ञान में अगर है कि कॉलेज अलग था नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कॉलेज वही है। उसके अलावा एक ही शिफ्ट में इनके अन्य विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं उनके विपरीत अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होते हैं। भाई नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है कि पेपर के नंबर को समान करना, जबकि उस शिफ्ट में जिस दिन उन बच्चों का पेपर हुआ उनका नॉर्मलाइजेशन अलग है। तीसरी बात सर सवाल ये खड़ा करता है कि जो पोस्ट की जो रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस देते हैं पोस्ट में, वो सभी के कोड एक जैसे, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। अभी तक सर हम 10 साल से इस फील्ड में है, एजुकेशन वाली फील्ड में पढ़ा रहे हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स निकाले भी हैं, पढ़ाए हैं, आज पुलिस में है, आर्मी में है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। आज तक हमने अपनी लाइफ में देखा है कि 7 टॉप आना पूरे सेंटर से, एक ही जगह से 7 बच्चे टॉप आना, ये अपने आप में आश्चर्य है। 3 महीने पहले सिलेबस चेंज हुआ, उस सिलेबस में कोई महारथी भी उसमें अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है, और हिंदी में साइन करने वाली लड़कियाँ या गर्ल्स बॉयज़ उसमें 183 नंबर ला रहे हैं। एक सवाल पैदा करता है। इसीलिए यहाँ पर जो सवाल है अपने भाई उन बच्चों ने हिंदी में साइन किए, ठीक है, तो ये हमें कैसे पता है कि मात्र वो 3 महीने में ही ला सकते हैं? हो सकता है उनकी अवधि समय अवधि और अन्य होती है। बिल्कुल सर, देखिए पहले का ये निर्धारित नहीं था कि पटवारी का जो 2017-18 में जो पेपर हुआ था उसमें केवल 4 सब्जेक्ट आते थे। उसमें पंचायती राज था, कुछ बच्चों ने पंचायती राज पढ़ा, उसके बाद पंचायती राज में लगे थे सर। इसके अलावा सिलेबस एकदम से उन्होंने चेंज किया, और 8, क्योंकि ग्रुप जो 2 था, सब ग्रुप 4 की जो एग्जाम का सिलेबस होता है उसमें पहले से 8 सब्जेक्ट आते हैं। ये किसी को भनक भी नहीं थी कि ये ग्रुप 2 का पेपर में शामिल करेंगे। संयुक्त भर्ती का कोई आसार नहीं था सर, सभी पटवारी का पुराने पेपर के अनुसार उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे थे। ये किसी को पता नहीं था कि अचानक सिलेबस चेंज हो। और ये अपने आप में संकेत वाली बात तो ये है कि सर ये अचानक इतने कम समय में इतना सिलेबस कवर करना कोई कर ही नहीं सकता, कैसे कर सकता? ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत अंदर तक जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा इसको संज्ञान में ले, तमाम सरकार के जो नेता हैं गण हैं और जो भी सरकार है उसको इस मामले को जो है इसकी गंभीरता से लेकर इसका जांच करवाना चाहिए। नहीं तो हम ज़रूरत पड़ने पर अगर यहाँ पर मामला ठीक नहीं हुआ, जांच नहीं हुई, तो कमेटी का भी ऐसा है सर कि सरकार उसके हिसाब से कमेटी डिसाइड नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में अच्छी उच्च स्तरीय जाँच की कमेटी बिठाना चाहिए, वो जाँच करेगी, निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर निर्णय सही नहीं आते हैं
तो भोपाल तक हम जाएंगे आंदोलन की तैयारी पूरे मतलब शिक्षा पूरे विभाग के प्रदेश द्वारा रही। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट खड़े हैं थोड़ा सा हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि आज डिसेंट एकेडमी के पहले घबराओ नहीं, कैमरा ऑफ कर लो। घबराने वाले यहाँ पर जो स्टूडेंट थोड़ा सा हम इनसे जानना चाहते हैं आज ब्यावरा शहर में डिसेंट एकेडमी में कैसी पहल की है। पहले चीज तो ध्यान रख लेना, आप लोगों की हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, तो क्या आप लोग उनका साथ दोगे या नहीं? तो ऐसे साथ कैसे दोगे जिस प्रकार से आपको उनकी आवश्यकता है? अनेक प्रकार की मुसीबतें उन पे भी आ सकती है, जब वो आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें आप हमेशा तत्पर खड़े रहोगे। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने बताया है कि भाई तत्पर खड़े रहेंगे। बेटा आप खड़ी रहोगी? यस सर, बिल्कुल पक्का? ऐसा नहीं हो जाए कि भाई ईश्वर जी के साथ कमल सर के साथ धोखा हो जाए। बिल्कुल खड़ी रहोगे, सबके सब जब बहनें खड़ी रहेंगी सभी भाई बिल्कुल 100% रोक कर दें। चलिए, तो आज पब्लिक लाइव के माध्यम से इन सभी बच्चों ने भी आश्वासन दिया है कि डिसेंट एकेडमी के साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। अगली अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं रिपोर्टर कैलाश।